शुरुआती में यदि बड़ा सौदा लेकर आते हैं जैसे बोरी कट्टे का या फिर और बड़े-बड़े जैसे कि थोक कुछ करते हैं तो उसमें हम लोगों को चांसेस रहते हैं कि हम चांसेस रहते हैं कि उसमें आप रिस्क लेना पड़ सकता है कि वो दुकान चले या ना चले। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि सौदे की जानकारी लिस्ट बनाए। तो सबसे पहले एक दुकान खोलने के लिए आपको एक लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है। लोकेशन के बाद उस एक दुकान जो रूम एक कमरा होता है उस कमरे की ज़रूरत पड़ेगी उसमें। इसके बाद उस कमरे को मेंटेन करना, पूरा फर्नीचर लगाना, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं उसको फर्नीचर लेवल कराना, फर्नीचर लगवाना, इसमें से 20-25 हज़ार में पूरा खर्चा आता है। पूरा फर्नीचर दुकान के लिए 10 बाई 15 में, जैसे 15 बाई 20 जितनी दुकान हो आपकी वैसे ही खर्चा लगेगा। फिर उस दुकान को शुरू करने के लिए चीज़ें जैसे चाहिए कि सबसे पहले होता है कि आप वहाँ से जो भी अपना प्रोडक्ट रखें उसे ब्रांडेड रखें। ब्रांडेड, क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट में आप जैसे कोई सेल करेंगे या किसी को आप उसको देंगे तो वो अपने प्रोडक्ट लेने के बाद उसमें हिचकिचाएगा नहीं कि ये प्रोडक्ट डुप्लीकेट है या हमें पैसे हम अच्छे पर गए पर सामान हमें बढ़िया नहीं मिला। तो उसको सामान बढ़िया दें और उससे कोशिश करें कि उसे जो ओरिजिनल प्रोडक्ट जो मार्केट में आ रहा है वही उसे अवेलेबल कराएं। और प्रोडक्ट में जैसे आप लिस्ट बनाएं तो सबसे पहले कि एक गांव की दुकान में उस होता है कि खाने पीने की चीज़ ज़्यादा रखें, जैसे बेकरी का आइटम है और नमकीन है, बिस्कुट हैं, जो कुछ रखें थोड़ा। 5 वाला बिस्कुट, 10 वाला बिस्कुट, नमकीन 5 वाली, 10 वाली नमकीन। बेकरी में जैसे सवेरे की टोस्ट हुए, रस्क, ब्रेड, ये हैं। और कुछ जैसे अभी बड़ा आइटम जैसे किलो के पैकेट के नमकीन ना रखें, खुली नमकीन रखें जो कि तौल के बेची जा सके। और बहुत जैसे चाय, गांव में जैसे बहुत चीज़ें खाने के लिए जो आदमी दुकान पे जाता है तो जैसे मसाला होता है, पान की पुड़िया वो रखें, और बीड़ी, सिगरेट, माचिस, इन सब चीज़ों को गाँव की दुकान में ज़्यादा यूज होता है। और जैसे कि आप नहाने के साबुन, कपड़े धोने के साबुन, तेल, कड़वा तेल हुआ, रिफाइंड हुआ। रिफाइंड में जैसे आप एक लोकल ब्रांड रख सकते हैं और एक फार्चून का रखिए। तो फार्चून दोनों प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। जो कस्टमर कहे कि हमें ओरिजिनल चाहिए तो उसे ओरिजिनल प्रोडक्ट ही दीजिए। अगर वो कहता है कि हमें कुछ कम रेट वाला, कम सस्ता प्रोडक्ट चाहिए तो उसे सस्ता दीजिए। ये और जैसे कि गांव में आदमी अपना टाइम पास करने के लिए ताश करता है कि ताश चाहिए, ताश की भी कुछ आप फीसें रखें, गड्डियाँ रखिए, एक बंडल रख लीजिए। उसमें आप जैसे कि और गांव में कुछ छोटी मोटी मेडिकल नहीं होता है, दूर होता है, तो उसमें आप जैसे पुदीन हरा, बुखार की दवा, इनो, और ये जैसे कि विक्स, और ये जो छोटे मोटे आप मेडिकल के ही आइटम रख सकते हैं जिन्हें से आपको दुकान में आदमी कस्टमर ज़्यादा आएगा और ये कहेगा कि उस दुकान पे तो हमें मेडिकल के भी आइटम मिल जाएंगे। और मतलब दुकान जो कुछ हम होगा वो उसके लिए ही एकदम कोशिश करेगा। गाँव पे कोशिश करें, अगर आपके पास बैलेंस अलाउ करता है तो आप गेहूँ, अनाज ये भी खरीद सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बात होती है गेहूँ खरीदना और अनाज लेना। कारण है क्योंकि इनके भी यहाँ पे अगर हम 20 रुपए में खरीदते हैं गेहूँ तो मार्केट में हम उसे 22 रुपए में, 25 रुपए में बेचेंगे। ये भी बहुत बड़ी प्रॉफिट की बात होती है। चावल है, चावल जैसे आप फुटकर भी रख सकते हैं, किलो में रखें गांव में, और बोरी भी रख सकते हैं। कारण है जिसके पास चावल हैं वो उसको तो यूज कर सकता है, जिसके पास नहीं वो दुकान की तरफ जाता है और दुकान में उसे चावल मिलेंगे, नहीं मिलेगा तो शहर को जाएगा।
तो शहर ना जाना पड़े, इसके लिए गांव में चावल, आटा, ये मैदा, सूजी, ये सब आइटम रखिए गांव में। गांव में उस चीज़ों को ज़्यादा फोकस कीजिए जो खाने की चीज़ें होती हैं। खाने में